नमस्कार दोस्तों, बैगन की सब्जी भरता तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बैगन के चाट की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। बनाने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है और यकीनन आपके घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरे कहने से प्लीज़ एक बार ट्राई आप ज़रूर करिएगा। पसंद नहीं आएगी तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बैगन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है गोला वाला बैगन। आप चाहे ना तो लंबे वाले बैगन को लीजिए, लेकिन थोड़े मोटे साइज़ में लीजिएगा क्योंकि इसे कट करके हमें इसे सेकना होता है। तो यहाँ पे हमने गोला वाला बैगन ले लिया। हमने 2 बैगन लिया है। इसको क्या करेंगे, मोटे मोटे स्लाइसेस में, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, पतला नहीं करना है क्योंकि हमें इसे सेकना भी है। तो हमने थोड़े मोटे मोटे 1-1 इंच के टुकड़े पे हमने देखिए काटा है। तो हम इसे थोड़े मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से काट लेते हैं। देखिए हमने इतने मोटे मोटे पीसेस में इसे काट लिया है। इसी तरह से जितना आपको पीस बनाना हो ना उतने पीसेस आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने सारे पीसेस को कट कर रख लिया है। अब हमने इन्हें धुल कर रख लिया है। अब चलिए एक मसाला तैयार करते हैं जिसके लिए बहुत ही कम सामानों को, सिर्फ हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 चम्मच हल्दी। हम 6 पीस बैगन का चाट बनाकर तैयार करेंगे, उसके हिसाब से मसाले को ले रहे हैं। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से मसाले को ले लीजिए। यहाँ पे लिया हमने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हम ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हमने लिया है आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच हमने लिया है ऑयल, सरसों के तेल को हमने लिया है। आप चाहें तो जो भी वनस्पति ऑयल यूज करते हैं उन्हें ले लीजिए क्योंकि तेल में ही फेंट कर इस मसाले को हम तैयार करेंगे। हमें बैगन के ऊपर इसका पेस्ट लगाना है। अब सारी चीज़ों को फेंट कर हम अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं। यदि आपको लगता है बहुत ड्राई है ना तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और बैगन के ऊपर इस तरह से हम लेप करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से लगा लीजिए या आप हाथों से लगा लीजिए। हाथों से लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए हमने चम्मच से लगाकर दिखा दिया, अब हम हाथों से लगाकर आपको दिखाते हैं। हाथों से ना ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए इसी तरह से हमें बैगन के दोनों साइड में लगा लेना है। आगे से लगाएंगे फिर उसके बाद पीछे साइड में, देखिए इस तरह से। दूसरे बैगन में भी हम आपको लगा कर दिखा देते हैं। बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस हल्की सी पतली लेयर हमें लगाकर तैयार करनी है। इसी तरह से हम सारे बैगन के ऊपर इस मसाले के पेस्ट को फैला देंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। खिचड़ी तहरी के साथ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे देखिए सारे बैगन के ऊपर हमने मसाले की कोटिंग कर ली है। हमने ना 6 बैगन के हिसाब से मसाले को तैयार कर लिया था और 6 पूरे में आसानी से ये देखिए लग गया है। इसी तरह से हमने सारे बैगन पे लगा लिया। अब हम चलते हैं इसे सेक लेते हैं, यानी फ्राई कर लेते हैं। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है। तो उसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो उसमें हमने डाला 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे फैला दिया। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस पर जो हमने बैगन के तैयार पीसेज है उन्हें रख देंगे। एक बार में कढ़ाई में पूरे पीसेस नहीं आएंगे, इसलिए हमने सिर्फ 3 पीसेस रखे हैं और 3 पीसेस को बाद में हम सेक लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके इसे सिकने देंगे। यहाँ पे सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो इसे हम पलट देंगे। पलट के दूसरी साइड से भी इसे हम सिक जाने देंगे। बहुत ही जल्दी ये पक भी जाता है। हल्दी और नमक लगने से बहुत जल्दी ये पकता है। देखिए हल्का हल्का एक साइड से पक भी चुका है। तो पलट कर ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2 मिनट तक इसे और पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। देखिए बैगन बहुत अच्छे से पक चुका है। दोनों साइड से देखिए गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से सेक लेंगे। बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं प्लेट में। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा ये पक चुका है। कलर कितना अच्छा है, ये देखिए टूट भी गया, इतना अच्छा ये पक चुका है। तो इसी तरह से सारे बैगन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया और बाकी के बचे हुए पीसेस को फिर से डालकर इसमें फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें ना तो चावल दाल के साथ इसी तरह से बैगन को सिर्फ फ्राई करके खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके ऊपर दही डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ऑयल को मिलाकर बैगन के ऊपर लेप लगाकर फ्राई कर लीजिए। इसके लिए आप गोले वाले बैगन को भी ले सकते हैं, लंबे वाले बैगन को भी ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। बहुत जैसे कोई गेस्ट भी आ जाए ना आपके यहाँ और सब्जी ना बनाई हो, फटाफट अगर यदि आपके पास बैगन है तो इस डिश को बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे बैगन को फ्राई कर निकाल लिया है। बैगन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम दही को फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी दही। हमने ताज़ी दही ली है। दही बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। उसमें हमने डाला 1 चम्मच नमक। दही के हिसाब से हमने नमक डाल दिया और नमक डालकर दही को अच्छे से फेंट लेंगे।
बहुत अच्छे से हमें इसे फेंट कर एक फाइन पेस्ट के रूप में बना लेना है। आप चाहे तो हल्का सा पानी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन हम ये रोटी और पराठा के साथ खाएंगे, इसलिए हम बहुत पतली दही नहीं तैयार कर रहे हैं। यदि आपको चावल के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दही को भी अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया, बैगन भी फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए गैस पर हमने उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया जिसमें बैगन को फ्राई किया था। आप चाहे तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं। उसमें हमने डाला 1 चम्मच सरसों का तेल। अब तेल को बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसकी स्मेल, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो तेल देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच राई के दाने, चुटकी भर इसमें हम डालेंगे हींग। यदि आपके पास ना करी लिप्स हो तो आप उसे भी डाल दीजिए। हमारे पास करी लिप्स नहीं था तो हमने नहीं डाला है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इसका फ्लेम इस समय हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सेकंड सेकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उन्हें बारीक काट लिया है। प्याज डालकर हम इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्याज भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। कर देते हैं गैस को ऑफ। तो यहाँ पे हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है। अब चलिए बैगन के ऊपर इसकी एक लेयरिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे दही, जो हमने दही फेंट कर रखी है। हमने बहुत पतली दही नहीं की है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हमें इसे रोटी और पराठा के साथ खाना है। यदि आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो सारे बैगन के ऊपर हमने दही को अच्छे से देखिए फैला दिया है। आप चाहे ना, यदि आपको तीखा खाना हो ना तो आप ग्रीन चिली भी बिल्कुल बारीक काट कर डाल सकते हैं इसके ऊपर, या दही के साथ थोड़े से लाल मिर्च पाउडर को भी आप फेंट लीजिए। तो यहाँ पे दही की हमने लेयरिंग कर दी। अब इसके ऊपर जो हमने तड़का तैयार किया उसे डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से सभी के ऊपर हमने तड़के को फैला दिया है। तड़के डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सभी बैगन के ऊपर हम तड़का डाल दिया। अब हम ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। यदि आपको और भी ज़्यादा चटपटा बनाना हो तो इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला भी आप छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म बैगन का चाट बनकर तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितना डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी और पराठा के साथ खाइए, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए ना तो उसे भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। यदि आपको रेसिपी मेरी पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, और आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।